सुख और प्रगति का आधार, सुख और प्रगति का आधार ही कहलाता है आदर्श परिवार, ही कहलाता है आदर्श परिवार। बचपन से मिले अच्छे संस्कार, बचपन से मिले अच्छे संस्कार कहलाता है वही आदर्श परिवार, कहलाता है वही आदर्श परिवार। परम वंदनीय मां शारदा सच्चिदानंद ओम भारत माता के चरणों में शत शत नमन। इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करने वाले मुख्य अतिथि महोदय, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य, आचार्य और दीदी वर्ग, सरलता, समानता व विद्वता की प्रतिमूर्ति निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों तथा बहनों, मैं हिमांशु मेहता सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय आनी का छात्र संकुल स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में आदर्श परिवार पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदर्श परिवार हमारी आदर्श परंपराओं, जीवन मूल्यों तथा संस्कारों को जीवित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि उसमें हमारे देश के आदर्श परिवार पाए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि उसमें हमारे देश के आदर्श परिवार पाए जाते हैं। हमारा परिवार देश संस्कृति का वाहक है। आदर्श परिवार पर विचार करने से पूर्व हम परिवार की संकल्पना करें तो करना आवश्यक है। आमतौर पर हम पाएंगे एक घर को दादा दादी, माता पिता, भाई बहन तथा बच्चे मिलकर परिवार बनाते हैं। इस बीच हमारा जो आदर्शत्व का सवाल है रह जाएगा, भला ऐसा कौन सा सद्गुण है जो एक परिवार को आदर्श परिवार बनाते हैं। वैसे तो अपनी अपनी सोच के अनुसार आदर्श परिवार की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, किंतु यहाँ मैं कुछ ऐसी विशेषताओं की बात करना चाहूँगा जिन्हें हम जानते तो है पर मानते नहीं है। आदर्श परिवार में त्याग, बलिदान, सेवा, संपूर्ण आदि का समन्वय होता है, परंतु जिंदगी में परिस्थितियों के फलस्वरूप कभी किसी का पराकाष्ठा दिखाता है तो कभी किसी का बलिदान रंग लाता है तो कभी किसी का समर्पण चरम सीमा पर आ जाता है कि वह इनका समन्वय बनाने के लिए इनमें संतुलन स्थापित करे। संगठन में बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। सेवा, प्रेम, विश्वास और भक्ति आदर्श परिवार के आधार स्तंभ है। यही आदर्श परिवार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वे हर एक कार्य कभी किसी का पराकाष्ठा दिखाता है तो कभी किसी का बलिदान रंग लाता है तो कभी किसी का समर्पण चरम सीमा पर आ जाता है कि वह इनका समन्वय बनाने के लिए इनमें संतुलन स्थापित करे। संगठन में बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। सेवा, प्रेम, विश्वास और भक्ति आदर्श परिवार के आधार स्तंभ है। यही आदर्श परिवार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वे हर एक कार्य बुद्धि विवेक से धन के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कामना के आधार पर तथा अंत में हमारा लक्ष्य मोक्ष बतलाया गया है के आधार पर काम करते हैं। वर्तमान स्थिति में पश्चिमीकरण का दुष्प्रभाव विगत वर्षों से अपने देश के जीवन मूल्यों पर बना हुआ है। पश्चिमी संस्कृति को प्रभाव में अधिक हो गया और साहसी व्यक्तियों ने संयुक्त परिवारों से अलग होना आरंभ कर दिया है। हमें हमारे जीवन मूल्यों और संस्कृति को बचाने के लिए अपने आधार स्तंभ को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। किसी भी देश के निर्माण के लिए आदर्श परिवार का होना जरूरी है। परिवार मिलकर समाज मिलकर तथा राष्ट्र मिलकर परिवार का संसार का निर्माण करते हैं। आदर्श परिवार आज भी समाज की नींव है और वे हमेशा बने रहेंगे। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे सुंदर हम सबके परिवार हो जहाँ परस्पर स्नेह मधुर व्यवहार हो, सन्मति और सद्गुण से सब भरपूर हो, सन्मति और